अर्जुन को किन्न के रूप में कर्ण से युद्ध क्यों करना पड़ा? महाभारत की कथा अनेक रोचक और रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई है। इनमें से एक घटना अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध की है, जब अर्जुन को किन्न के रूप में युद्ध करना पड़ा। इस घटना के पीछे एक गहरी और रोचक पृष्ठभूमि है, जो धर्म, नियति और पांडवों की कठिनाइयों से जुड़ी हुई है। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानें। वनवास की शुरुआत और पांडवों की कठिनाई। पांडवों को जुए में अपनी हर चीज हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास मिला। इनमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास शामिल था। यदि अज्ञातवास के दौरान पांडवों की पहचान हो जाती, तो उन्हें फिर से 13 वर्षों तक वनवास झेलना पड़ता। इस कठिन समय में पांडवों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विराट नगर में शरण ली। अर्जुन ने बृहन्नला नामक किन्नर का रूप धारण कर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य स्वीकार किया। यह उनका अज्ञातवास का हिस्सा था। उन्होंने ये रूप इसलिए चुना क्योंकि इसमें उनकी पहचान छुपी रह सकती थी और वे ध्यान से लोगों की नजरों से बच सकते थे। दुर्योधन की चाल और विराट नगर पर हमला। दुर्योधन जानता था कि पांडव अज्ञातवास के दौरान कहीं छिपे होंगे। उसने उन्हें ढूंढने की योजना बनाई। इसके लिए उसने कौरव सेना को विराट नगर पर हमला करने का आदेश दिया। उसकी मंशा थी कि पांडव किसी न किसी रूप में उनकी मदद करेंगे और उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। इस योजना के तहत कर्ण को भी विराट नगर पर हमले के लिए बुलाया गया। कर्ण ने दुर्योधन की सहायता के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। विराट नगर के राजा के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वह कौरवों का सामना कर सके। इस स्थिति में राजा विराट के पुत्र उत्तर ने युद्ध करने की इच्छा जताई, लेकिन वह अनुभवहीन था और कौरव सेना के सामने असहाय था। अर्जुन का किन्नर रूप में हस्तक्षेप। जब उत्तर ने युद्ध के लिए जाने का निर्णय लिया, तो उसकी बहन उत्तरा चिंतित हो गई। उसने बृहन्नला अर्जुन से निवेदन किया कि वह उत्तर का सारथी बने। अर्जुन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह उनके लिए अपने भाइयों और विराट नगर को बचाने का एकमात्र मौका है। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने युद्ध में जाने से पहले राजा विराट के अस्त्र शस्त्र को लाने की योजना बनाई। उन्होंने उत्तर से कहा कि वह उन्हें शमी वृक्ष के पास ले चले, जहां उन्होंने अपने धनुष, गांडीव और अन्य अस्त्र छिपाए थे। यह दृश्य अत्यंत रहस्यमय था, क्योंकि उत्तर को यह नहीं पता था कि बृहन्नला वास्तव में महान धनुर्धर अर्जुन है। जब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष और अस्त्र निकाले, तो उत्तर चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक किन्नर इतना शक्तिशाली योद्धा हो सकता है। अर्जुन ने उसे अपनी असली पहचान बताई और उसे आश्वस्त किया कि वह कौरवों से लड़ने में सक्षम है। अर्जुन और कर्ण का टकराव। युद्ध के मैदान में कर्ण के साथ कौरव सेना का सामना करने के लिए अर्जुन और उत्तर पहुंचे। कर्ण पहले से ही पांडवों के खिलाफ अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने बृहन्नला अर्जुन को देखा, तो वह भ्रमित हो गया। कर्ण को यकीन नहीं हो रहा था कि एक किन्नर उसके जैसे योद्धा का सामना कर सकता है। उसने अर्जुन को अपमानित करने के लिए ताने मारने शुरू कर दिए, लेकिन अर्जुन शांत रहे। उन्होंने कर्ण से कहा, योद्धा का मूल्य उसकी उपस्थिति से नहीं, उसके कौशल से होता है। तुम मुझे कमजोर समझने की भूल मत करो। रोमांचक युद्ध का आरंभ। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में लड़ाई करते हुए अपनी असाधारण धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। कर्ण ने अपने भयंकर तीरों से अर्जुन को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की चतुराई और शक्ति के सामने वह असफल रहा। युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए बृहन्नला का रूप बनाए रखा। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर किए बिना कर्ण को हराना था। दैवीय हस्तक्षेप। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ा, जब युद्ध के दौरान दैवीय शक्तियों का हस्तक्षेप हुआ। ये कहा जाता है कि अर्जुन को किन्नर रूप में युद्ध करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यह उनके अज्ञातवास का हिस्सा था। यदि उन्होंने अपनी असली पहचान प्रकट की होती, तो उनका अज्ञातवास असफल हो जाता। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अर्जुन को किन्नर रूप में युद्ध करने का श्राप मिला था। महाभारत के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि एक बार अर्जुन ने स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी का अपमान किया था। क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष के लिए किन्नर बनने का श्राप दिया, लेकिन इंद्र ने इस श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया, जिससे ये समय उनके अज्ञातवास के दौरान उपयोगी साबित हुआ। कर्ण की हार और अर्जुन की विजय। युद्ध के अंत में अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया, लेकिन उन्होंने कर्ण को जीवनदान दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य कौरवों को हराना था, न कि उन्हें मारना। अर्जुन की यह विजय विराट नगर की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी।
कथा का संदेश। ये घटना महाभारत के अनेक पहलुओं को उजागर करती है। ये दिखाती है कि अर्जुन जैसे महान योद्धा ने अपनी मर्यादा और वचन का पालन करते हुए कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पहचान छुपाई। किन्नर रूप में लड़ाई करना उनके साहस और कौशल का प्रतीक है। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धिमानी और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह महाभारत की उन घटनाओं में से एक है जो रहस्य, रोमांच और प्रेरणा से भरी हुई है। अर्जुन का किन्नर रूप में कर्ण से युद्ध करना न केवल उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है, बल्कि धर्म और नियति के रहस्यमय खेल को भी उजागर करता है।